हेलो दोस्तों, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा है जो पर हमारा चैप्टर दही वाली मंगम्मा से दहते विश्वास तक, यानी कि हम इस चैप्टर और इस चैप्टर दोनों को इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है, देखिए, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो ऑप्शन ए में है दही, दूध, बी में है दही, सी में है मक्खन और डी में है घी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा बी, यानी कि दही बेचती थी मंगम्मा। तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम इस वीडियो में करीब 30 क्वेश्चन को करेंगे और हमारा टारगेट है आप सभी को जल्दी से जल्दी हिंदी सब्जेक्ट और संस्कृत का भी पूरा कंप्लीट कराना ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, दूसरा नंबर सवाल, मंगम्मा किससे घुल मिल गई थी? तो ऑप्शन ए में है भाभी से, बी में है ननद से, सी में है मांझी से और डी में है बिल्ली से। तो आप सभी इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा सी, यानी मांझी से। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से बाहर जाइए, पहले वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद आप सभी जल्दी से वीडियो को देखिए। तो हम आप करेंगे 3 नंबर सवाल को, मंगम्मा को किसने कहा था कि दुखी रहने पर भी हंसकर बात करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए में है मांझी ने, बी में है मौसी ने, सी में है भाभी ने, डी में है पति ने। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा सी, यानी 3 का है ना। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा ए, यानी कि मांझी ने। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे, मैंने शायद 2 नंबर सवाल को किया था ना? हाँ, बता दीजिएगा 2 नंबर सवाल हुआ है कि नहीं, मैं तो भूल गया हूँ। चलिए, अब हम लोग चौथा नंबर सवाल को करेंगे। चौथा नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है। सवाल जो है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो ऑप्शन ए में कन्नड़ की, बी में है हिंदी की, सी में है राजस्थानी की, डी में है गुजराती की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 4 का राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ए, यानी कि कन्नड़ भाषा की दही वाली मंगम्मा की कहानी है। तो अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल को, हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा के कहानीकार है? तो ऑप्शन ए में है सावर दैया, बी में है सुजाता, सी में श्रीनिवास और डी में है ईश्वर पटेलिकर। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा सी, यानी कि श्रीनिवास। तो अब हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर सवाल को। 6ठा नंबर सवाल है हमारा, मंगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है कंजम्मा, बी में है अंजम्मा, सी में है भंगीमा और डी में है नंजम्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी फास्ट आप सभी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 6ठा का होगा वो होगा सी, यानी कि नंजम्मा। तो अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर सवाल को। 7 नंबर सवाल हमारा है इस प्रकार से, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो ऑप्शन ए में देखिए मांझी के साथ, बी में है लंगप्पा के साथ, सी में है बहू नंजम्मा के साथ और डी में है कंजम्मा के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फास्ट आप सभी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा बहू नंजम्मा के साथ, यानी कि सी। तो अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल हमारा है इस प्रकार से, मंगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो ऑप्शन ए में है बहू, बी में है पोता, सी में है मांझी और डी में है रंगप्पा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 8 का होगा वह होगा बी, यानी कि पोता के लिए ही मंगम्मा दही मिठाई ले जा रही थी। तो अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल को। 9 नंबर सवाल है, मंगम्मा क्यों डर गई थी? तो ऑप्शन ए में है बिल्ली ने रास्ता काट दिया था, बी में कौवे से उसका स्पर्श हो गया था, सी में सुबह सुबह अंधे को देख लिया था, डी में है मुर्दे से उनका स्पर्श हो गया था। तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए 9 का। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, यानी कि कौवे से उनका स्पर्श हो गया था। तो अब हम लोग करेंगे 10 नंबर सवाल को। तो हमारा 10 नंबर सवाल इस प्रकार से है। 10 नंबर सवाल देखिए क्या दिया गया है, मंगम्मा के श्रृंगार का अर्थ होता है सिंगार। तो सिंगार पर किसने फबती कसी थी? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है भाभी ने, बी में है ननद ने, सी में है मांझी ने और डी में है बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 10 का होगा वह होगा डी, यानी कि बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने। तो अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर सवाल को। तो 11 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से, मंगम्मा अपने बहू बेटा से अलग हो गई थी क्योंकि? तो ऑप्शन ए में देखिए बहू बेटा मंगम्मा को मारते थे, बी में है बहू बेटा मंगम्मा को गाली देते थे और सी में है बहू बेटा मंगम्मा को जान से मारने की धमकी देते थे और डी में है वह मंगम्मा अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती थी। तो 11 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा डी, यानी कि मंगम्मा अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती थी।
तो अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर सवाल को। 12 नंबर सवाल हमारा है, मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो ऑप्शन ए में है मैसूर में, बी में है मद्रास में, सी में है बेंगलुरु में और डी में है उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 12 का होगा वह होगा सी, यानी कि बेंगलुरु में ही मंगम्मा दही बेचा करती थी। तो अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल है हमारा इस प्रकार से, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ऑप्शन ए में है उड़िया, बी में है कन्नड़, सी में है भोजपुरी और डी में है तमिल। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 13 का होगा वह होगा बी, यानी कि कन्नड़। तो अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो ऑप्शन ए में है धाते विश्वास, बी में है दही वाली मंगम्मा, सी में है नगर, डी में है माँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का फर्स्ट? अब आप सभी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा बी, यानी कि दही वाली मंगम्मा। तो अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल को। 15 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, सात कोड़ी होता है कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो ऑप्शन ए में है बिहार के, बी में है मद्रास के, सी में है उड़ीसा के, डी में है लखनऊ के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी 15 का जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी, यानी कि उड़ीसा के। तो अब हम लोग करेंगे कितना नंबर है 16 नंबर सवाल को। 16 नंबर सवाल को करेंगे। तो 16 नंबर सवाल इस प्रकार से हमारा है, सवाल है, धाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ऑप्शन ए में है बिहार को, बी में है राजस्थान को, सी में है उड़ीसा यानी उड़ीसा को और डी में है केरल को। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी फर्स्ट कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा सी, यानी कि ओडिशा यानी उड़ीसा को ही बाढ़ एवं सूखाग्रस्त दिखाया गया है धाते विश्वास के कहानी में। तो अब हम लोग करेंगे 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल हमारा है, धाते विश्वास के कहानीकार है, ऑप्शन ए में है सातकोरी होता है, बी में है अरविंदम, सी में है सुजाता और डी में है महाश्वेता देवी। तो 17 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा ए, यानी कि सातकोली होता है। तो अब हम लोग करेंगे 18 नंबर सवाल को। तो 18 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, महानदी चूंकि ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियाँ किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए में है उड़ीसा में, बी में है राजस्थान में, सी में है गुजरात में, डी में है मध्य प्रदेश में। तो 18 का राइट आंसर हमारा जो होगा वह होगा ए, यानी कि उड़ीसा में। तो अब हम लोग करेंगे 19वां नंबर सवाल को। 19वां नंबर सवाल है, धाते विश्वास कहानी की नायिका है। तो इसका हम ऑप्शन पहले देखेंगे तब इसका राइट आंसर जानेंगे। तो ऑप्शन है हमारा वैष्णवी, बी में है श्रीकांता, सी में है लक्ष्मी, डी में है अरुणिमा। तो इसका राइट आंसर 19 का क्या होगा जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए। तो 19 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा सी, यानी कि लक्ष्मी। तो अब हम लोग करेंगे 20 नंबर सवाल को। सबसे पहले आप सभी बाहर जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले जल्दी लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट अपना प्यारा सा करते ही रहिए आप सभी जल्दी जल्दी, और साथ में शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी आकर इस वीडियो को देख सके और इस क्वेश्चन को लिख कर वह बोर्ड एग्जाम में लिख सके। और साथ में चैनल पर आप नए हो तो चैनल को फास्ट में सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी जल्दी और बेल आइकन को दबा दो, ऑल पे कर दो। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। हमारा 20 नंबर सवाल है, लक्ष्मी का घर कहाँ था? क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन ए में है देवी नदी के बांध के नीचे, बी में ब्राह्मणी नदी के बांध के नीचे, सी में है महानंदा नदी के बांध के नीचे और डी में है यमुना नदी के बांध के नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 20 का। तो 20 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह हो जाएगा ए, यानी कि देवी नदी के बांध के नीचे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 21वां नंबर सवाल को। 21वां नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से है, सवाल है, धाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? तो ऑप्शन ए में है दलई बांध, बी में है शिलकुड़ा बांध और सी में है रजवाड़ा बांध और डी में है भीमताल बांध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। तो 21 का राइट आंसर जो होगा वह होगा दलई बांध के टूटने से ही धाते विश्वास के प्रसंग में आया है। तो अब हम लोग करेंगे 22 नंबर सवाल को। 22 नंबर सवाल है हमारा इस प्रकार से, सवाल है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? यह क्वेश्चन बहुत भिविया है, आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिए और याद ही कर दीजिए। तो अब देखिए लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। तो ऑप्शन ए में देखिए बंसी, बी में है लक्ष्मण, सी में कैलाश और डी में है शंकर। तो इसका राइट आंसर जो 22 का हमारा हो जाएगा वह होगा बी, यानी कि लक्ष्मण।
तो अब हम लोग करेंगे 23 नंबर सवाल को। 23 नंबर सवाल हमारा है इस प्रकार से, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो ऑप्शन ए में देखिए नागपुर, बी में है कानपुर, सी में है बनारस और डी में है कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए। चलिए आप सभी बहुत अच्छा कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर जो टेस्ट का हमारा होगा वह होगा डी यानी कि कोलकाता। तो चलिए अब हम लोग करेंगे 24 नंबर सवाल को। सवाल बहुत ज़्यादा है इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। सवाल है गुणनिधि था। तो ऑप्शन ए में है लक्ष्मी का पति, बी में लक्ष्मी का भाई, सी में है लक्ष्मी का पुत्र और डी में है लक्ष्मी के पड़ोस का शिक्षित नवयुवक। तो इसका राइट आंसर आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। 24 का क्या होगा? 24 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 24 का होगा वह होगा डी यानी कि लक्ष्मी के पड़ोस का शिक्षित नवयुवक। तो अब हम लोग करेंगे 25 नंबर सवाल को। 25 नंबर सवाल है इस प्रकार से, सवाल है गांव के लोगों का किस पर विश्वास था? क्वेश्चन मार्क। तो हम अब इसका ऑप्शन देखेंगे तब राइट आंसर जानेंगे क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है माँ भुवनेश्वरी पर, बी में है माँ महेश्वरी पर और सी में है माँ चंदेश्वरी पर और डी में है माँ दुर्गेश्वरी पर। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। 25 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 25 का होगा वह होगा सी यानी कि माँ चंदेश्वरी पर ही गाँव के लोगों का विश्वास था। तो अब हम लोग करेंगे 26 नंबर सवाल को। 26 नंबर सवाल है लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं? लक्ष्मी की कितनी संतानें हैं? क्वेश्चन मार्क। तो इसका पहले ऑप्शन देखेंगे तब आप सभी कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी क्या राइट आंसर होगा। तो ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 5। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 26 का होगा वह होगा बी यानी कि 4। लक्ष्मी की कितनी संतानें थी? तो 4 थी। आपको याद रखना है 26 नंबर सवाल का। तो अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल को। 27 नंबर सवाल है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में है आनंद, बी में है आशीष, सी में है निरंजन, डी में है अच्युत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 27 का? आप सभी जल्दी बताइए। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा डी यानी कि अच्युत। तो अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर सवाल को। 28 नंबर सवाल हमारा इस प्रकार से दिया गया है, दाहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ऑप्शन ए में है सुखाड़ की समस्या, बी में है बाढ़ की समस्या, सी में है दहेज की समस्या और डी में है भ्रष्टाचार की समस्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए। 28 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट कीजिए। तो 28 का राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा बी यानी कि बाढ़ की समस्या जो है वही दाहते विश्वास के कहानी के केंद्र में आता है। तो अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 29वां नंबर सवाल। तो इसका आप सभी जल्दी से आंसर दे दीजिए तभी मैं क्वेश्चन बोलूँगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए क्या होगा। चलिए आप सभी अच्छा कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो ऑप्शन ए में है 4 बीघा, बी में है 2 बीघा, सी में है 1 बीघा और डी में है 3 बीघा। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट तो कर ही दिया है, मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा 1 बीघा यानी कि लक्ष्मी के पूर्वज जो थे वह लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। तो आई होप आप सभी को आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी मेरे चैनल पहले वीडियो को जल्दी से लाइक और प्यारा सा अपना कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सभी के लिए मैं इसीलिए वीडियो बनाता ही हूं, क्योंकि आप सभी एक लाइक कीजिए और साथ में एक कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम जाते हैं, अब मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय, मिलेंगे अगले पार्ट में।